संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान तुर्की ने भारत को कश्मीर पर घेरने की कोशिश की तो भारत ने भी इस देश को कड़ा जवाब दिया। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाषण के दौरान कश्मीर का मुद्दा उठाया था। इसके कुछ ही घंटे बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के मुद्दे को छेड़ दिया। गौरतलब है कि तुर्की ने कई सालों पहले साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस मुद्दे पर यूएन के प्रस्ताव की भी तुर्की ने अनदेखी लगातार की है। साइप्रस के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। एर्दोगान के बयान के बाद एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने साइप्रस के संबंध में यूएन के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया। जयशंकर ने अपनी मुलाकात को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि हम आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर काम कर रहे हैं और सभी को साइप्रस के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का पालन करना चाहिए। विदेश मंत्रियों से जयशंकर की मुलाकात। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में भाग लेने के लिए जयशंकर सोमवार को न्यूयॉर्क पहुंचे थे। उन्होंने यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ कम से कम 18 द्विपक्षीय बैठकें की। जयशंकर ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग यूई योंग से मुलाकात की और भारत की एक्ट ईस्ट नीति और दक्षिण कोरिया की नई साउथ पॉलिसी के साथ साथ भारत और दक्षिण कोरिया के संबंधों को लेकर व्यापक बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ के साथ वैक्सीन की उपलब्धता और पहुंच के अलावा भारत और इटली के बीच सुगम यात्रा से जुड़ी चुनौतियों पर बातचीत की। क्या है तुर्की साइप्रस विवाद? तुर्की के दक्षिण में और इजराइल के उत्तर पश्चिम में मौजूद साइप्रस एक द्वीप देश है। इस देश में तुर्क और ग्रीक रहते हैं। दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। साल 1974 में ग्रीक लड़ाकों की तरफ से तख्तापलट की कोशिश की गई थी, जिसके बाद तुर्की की सेना ने साइप्रस पर हमला कर दिया था और साइप्रस के मशहूर शहर वरोशा को कब्जे में ले लिया था। ये शहर पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था और इस मल्टी कल्चरल जगह पर काफ़ी लोग आते थे, लेकिन ये जगह पिछले कई दशक से वीरान पड़ी है। तुर्की ने अपनी सेना के 35,000 सैनिकों को इस इलाके में तैनात किया हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि साइप्रस विवाद का तब तक हल नहीं हो सकता जब तक कि ये माना ना जाए कि वहाँ दो समुदाय हैं और दो देशों की सरकारें हैं।